इजराइल किस तरीके से गाजा में निरीह नागरिकों का नरसंहार करता रहा, बच्चों का कत्लेआम करता रहा, वहाँ कोई ह्यूमन एड तक जाने नहीं दी। तमाम लोगों के तमाम जो इंटरनेशनल लॉज हैं, जो तमाम नियम कायदे हैं, उन तमाम का उल्लंघन करते हुए, और सबसे शर्मनाक बात है इस जंगखोर इजराइल ने वहाँ भूख को भी एक युद्ध का टैक्टिक्स बना लिया। वहाँ लोगों के पास राहत तक नहीं पहुँचने दी गई और उनको किस तरीके से वहाँ भूखा मार के, वहाँ बिना इलाज के मरते हुए वहाँ के बच्चों को, वहाँ की महिलाओं को, वहाँ के बुजुर्गों को, वहाँ के नागरिकों को। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, अपने वर्चस्ववादी विस्तारवादी नीति को अपने, ये देखिए किस तरीके का एक दम हुआ आचरण है, किस तरीके की एक बात है। खुद इजराइल जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन तक नहीं किया, जिसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, वो डिक्टेट कर रहा है कि किसके पास न्यूक्लियर हथियार होंगे या नहीं होंगे। पूरे तरीके से जब वहाँ के एटॉमिक एनर्जी के उसने जब ये बता दिया कि यहाँ कोई प्रमाण नहीं मिला है न्यूक्लियर हथियार होने का, फिर भी अमेरिका ने अपनी धौंस दिखाने के लिए इस तरीके से हमला किया है। पहले इजराइल ने अनप्रोवोक्ड हमला किया ईरान के ऊपर, कोई मतलब नहीं था, कोई प्रोवोकेशन नहीं था, वहाँ बात चल रही थी। देखिए एक तरफ ये ट्रंप, ये जोकर ट्रंप, ये मानवता का शत्रु किस तरीके से वहाँ पहले एक नाटक चला रहा था नेगोशिएशंस का कि वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर ये अपने इस जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने के लिए, और वो अगली जो बैठक होनी थी संडे को, उससे पहले उकसा दिया और इजराइल ने बिना किसी प्रोवोकेशन के वहाँ पर हमला कर दिया। और उसके बाद उसने सोचा था कि जिस तरीके से वो धौंस पट्टी से पूरे गाजा में, पूरे मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से वो लोगों को रौंदता रहा है, इस बार भी कर देगा। लेकिन ईरान की जनता उठ खड़ी हुई, ईरान के लोग उठ खड़े हुए और उन्होंने जब ये काउंटर अटैक किया तो वहाँ उनको पता चला। अब वो बोल रहे हैं ईरान ने हॉस्पिटल पर हमला कर दिया। अरे तुमने तो 50 हॉस्पिटल तबाह कर दिए, तुमने सारा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, वहाँ के स्कूल तबाह कर दिए, वहाँ अगर कहीं किसी ने चर्च में शरण ले रखी थी उनको तबाह कर दिया। ये जो तबाही का मंजर जो तुमने पैदा किया, आज पता चल रहा है। जिस तरीके से ईरान ने रिटेलिएट किया, जिस तरीके से ईरान ने उसके ऊपर काउंटर अटैक किया, मिसाइल छोड़े, वो सारा भ्रम टूट गया। वो सारा आयरन डोम का जो उन्होंने बना रखा था, एक लिफाफा, एक जो झूठ का ये बना रखा था कि हम अभेद्य हैं, वो आयरन डोम भर भरा के गिर गया जो ईरान की मिसाइल के सामने। और जब वहाँ उनको तबाही का मंजर नज़र आया, तब लगे चिल्लाने, ओ माई बाप ट्रंप, ओ माई बाप ट्रंप, आप आइए आइए आइए। वहाँ बिल बोर्ड चलने लगे, नाउ फिनिश दी टास्क, प्लीज़ ट्रंप फिनिश दी टास्क। वहाँ अपील करने लगे, वहाँ उसको दबाव डालने लगे, जियोनिस्ट लॉबी ने दबाव डाला। और जिस तरीके से अपनी धौंस पट्टी जमाना चाहता है अमेरिका, पहले बोल रहा है कि हम खोमेनी को ख़त्म करेंगे, बोल रहा है अभी हम उनका रिजीम चेंज करेंगे, क्या क्या बोलता रहता है। लेकिन जब ऊँट पहाड़ के नीचे आया, तमाम जनमत जब उसके खिलाफ हो गया, तब उसको समझ में आया कि इस तरीके से नहीं चलेगा। फिर भी 15 दिन तक हम कोई जायज़ा लेंगे, कोई हमला नहीं करेंगे। ये क्या आदमी है, ये क्या वर्ल्ड लीडर है, ये क्या सबसे पुरानी डेमोक्रेसी का एक प्रेसिडेंट है जो थूक के चाटता ही रहता है। और उसने बोला कि हम 15 दिन तक कोई
कोई ऐसा कोई हमला करने नहीं जा रहे हैं और उसके 48 घंटे के अंदर अंदर हमला कर दिया। साथियों, ये हमला सिर्फ ईरान पर नहीं, ईरान के लोगों के खिलाफ नहीं, ये हमला मानवता पर हमला है। ये हमला जो है वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ हमला है, देश के पीसफुल नागरिकों के ऊपर हमला है, ये सारी दुनिया के ऊपर हमला है। आज जिस तरीके से जंगखोर अमेरिका अपने हथियार बेचने के लिए लगातार युद्धों को चलाते जा रहा है, युद्ध उसकी जीवन रेखा बन गई है, उसको शस्त्र की उसकी सारी इकोनॉमी मिलिटराइज इकोनॉमी हो गई है। वो इस तरीके से धमकाता रहता है, इंडिया को धमकाता है, तमाम दूसरे देशों को धमकाता है। और ये जो जिस तरीके से आज इसने हमला किया है, हम आज ये हमारा पार्टी सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट, ये आज कल ही जो ही ये हमला किया गया अमेरिका द्वारा पूरे देश के अंदर, हमने उसको विरोध प्रदर्शन किए आज, और इसे लगातार ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे। और हम शांति के लिए, क्योंकि हम इस बात के पक्षधर हैं कि युद्ध किसी बात का समाधान नहीं है, युद्ध नहीं, शांति चाहिए, ये हमारा स्लोगन है। हम तमाम दुनिया के शांतिकामी लोगों से, हमारी पार्टी सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट की तरफ से हम तमाम शांति प्रिय लोगों का आह्वान करते हैं कि वो आए और एक शांति आंदोलन, एक मिलिटेंट पीस मूवमेंट खड़ा करें इस साम्राज्यवादी हमलों के खिलाफ, इस साम्राज्यवादी दादागिरी के खिलाफ, इस साम्राज्यवाद की हैकड़ी के खिलाफ। अगर पूरी दुनिया के लोग, पूरे जो युद्ध विरोधी, जो शांतिकामी लोग हैं, वो एकजुट होंगे तो इस अमेरिका को सबक सिखाया जा सकता है। साथियों, ये अमेरिका का जो हमला, ये उसके लिए बहुत ही खतरनाक है, पूरी मानवता के लिए खतरनाक है, और इसका अंजाम बहुत बुरा होने जा रहा है। ये जिस तरीके से वो चैलेंज कर रहा है, जब रूस ने, पुतिन ने कहा, शी जिनपिंग ने कहा कि अगर आप अमेरिका इंटरवेंशन करेगा तो अंजाम बुरे होंगे, वो चाहता है कि दुनिया युद्ध में चली जाए। युद्ध उसकी जीवन रेखा, मैंने जो बार बार बोला कि युद्ध उसकी जीवन रेखा है, वो चाहता है युद्ध हो। और उसने ये जो हमला किया है, वो जानता है कि उसने ईरान का न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ का जो भी कुछ है, उसकी पीसफुल, उनके लिए उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया है, फिर भी प्रचार कर रहा है। लेकिन उसने ये एक धमकी दी है, उसने विश्व की फोर्सेस के सामने चैलेंज किया है कि आइए, मैंने तो कर दिया। ये जो इसकी दादागिरी है, ये अपने वहाँ अमेरिका के अंदर, पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वह पूरे देश के अंदर वहाँ इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी तरीके से जो तमाम जंगखोर हैं, आज नेतन्याहू भी अपनी गद्दी को बचाने के लिए लगातार जंग छेड़े हुए हैं। इसी तरीके से ये ट्रंप जो है वो अपनी गद्दी को बचाने के लिए आज युद्ध छेड़ रहा है। तो साथियों, हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि इसके खिलाफ एक शांति आंदोलन खड़ा किया जाए, तुरंत ये हॉस्टिलिटीज़ बंद की जाएं, ये हमले बंद किए जाएं। इजराइल ईरान पर जो हमला कर रहा है, अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान पर जो हमला कर रहे हैं, इसके खिलाफ जो ये वॉर का एक माहौल बनाया जा रहा है, इसके खिलाफ आज हम एक शांति की अपील लेकर कि हर एक देश में हमें शांति चाहिए, हमें युद्ध नहीं चाहिए, इस एक अपील के साथ आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज चाहे आप लोगों के सामने हम कुछ चंद लोग हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इस अपील को हम इस देश के हर एक कोने कोने में इसको लेकर आवाज़ उठा रहे हैं कि युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं कर सकता। हम शांति चाहते हैं। हम देख रहे हैं जो ये कुछ डेमोक्रेसी का मुखौटा लेकर कुछ बड़े बड़े देश हैं जो सांप्रदायिक रवैया दिखा रहे हैं, वो उनको अपने इकोनॉमी को चलाने के लिए आज ज़रूरत है कि उनको वॉर की ज़रूरत है। उनके देश के बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो उनको अपने युद्ध के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए, जो उनके लिए हथियार चाहिए, उसकी बिक्री के लिए, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए उनको युद्ध की ज़रूरत है।
इसलिए कुछ ना कुछ बहाना बनाकर, चाहे वो उनके न्यूक्लियर प्लांट में बम फेंकें या उनके घरों में, उनके हॉस्पिटल्स में बम फेंकें, कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वो वॉर को करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका का रवैया हम कई सालों से जानते ही हैं किस तरीके से रहा है। वो किसी न किसी देश को हथियाने के लिए अपने वॉर करने के रवैये को लेकर चल रहा है। अभी मेरे से पहले सभी वक्ता ने बात रखी, आप सभी जानते हैं कि SUCI कम्युनिस्ट की तरफ से हमारा हमेशा एक मूवमेंट चला आ रहा है कि ये वॉर किसी भी चीज़ को हल नहीं कर सकता। इस साम्राज्यवादी समाज में जब तक समाजवाद नहीं आएगा, जब तक इस व्यवस्था को नहीं बदला जाएगा, तब तक ये वॉर की स्थिति बनी रहेगी। बड़े बड़े देश छोटे देशों को किसी न किसी बहाने से वॉर करेंगे, वहाँ की जनता को मारा जाएगा। और एक चीज़ हम एक और देखते हैं, इन वॉर में कौन मरता है? जो ये वॉर होती है, जो ये हमले होते हैं, उनमें कौन मरता है? मरते वो हैं जो आम इंसान हैं, जो आम लोग हैं। जो मिलिट्री है उसमें भी आम लोग ही जाते हैं, आम लोग के घर से ही वहाँ पे लोग जाते हैं, मिलिट्री में जाते हैं, वो आम लोग मरते हैं। लेकिन जो वॉर कराने वाले, जो ट्रंप की बात कीजिए या जो बड़े बड़े देश में जो बैठे हुए सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनकी बात कीजिए, उनको एक आँच तक नहीं आती है। तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हम शांति की अपील करते हैं और हम ये चाहते हैं कि इस अपील को हर देश के कोने में हर जगह पहुंचाया जाए और लोगों को इसके खिलाफ संगठित करके एक बड़े मूवमेंट की ज़रूरत है और इस आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने की ज़रूरत है। एक डिवाइड भी क्रिएट करना होता है, तो यहाँ पर उस डिवाइड को रिलीजन के रूप में दिखा रहे हैं, कहीं पर दूसरे किसी रूप में दिखा सकते हैं। लेकिन हम लोग इस चीज़ को पिछले कई दशकों से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि आज अगर ये साम्राज्यवादी देश जिंदा रहना चाहें तो इन्हें युद्ध करवाना पड़ेगा। और इस युद्ध में जो मरने वाले जो लोग हैं वो आम जनता है, जो एक्चुअली में युद्ध नहीं चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम शांति से अपना जीवन बिता सकें। लेकिन यही आम जनता आज इन युद्धों में मौत का शिकार हो रही है। पर हमने देखा कि इजराइल जो है लगातार फ़िलिस्तीन पर, गाज़ा पर लंबे समय से अटैक करता है, तब दुनिया खामोश रहती है। लेकिन जैसे ही ईरान ने पलटवार किया है तो अमेरिका कूद जाता है। क्या वजह है इसके पीछे? असल में अगर हम लोग सही मायने में देखें तो ये अमेरिका का जो बैकअप है, इजराइल जिस तरीके से काम कर रहा है, या इजराइल और गाज़ा के बीच में भी जब युद्ध हो रहा है, बिना अमेरिका के बैकअप के इजराइल भी ये नहीं कर पाएगा। तो ये अमेरिका कोई अचानक से कूदा है, बात ऐसी नहीं है। अमेरिका का बैकअप हमेशा से इन देशों के पीछे रहा है और ये असल में अमेरिका खुद के अपने साम्राज्यवादी जो रवैया है उसको वो बचाए रखना चाहता है। इसीलिए इजराइल और ईरान का युद्ध ये कोई दो देशों के बीच का युद्ध नहीं है, ये इस सिस्टम को बचाए रखने के लिए ही युद्ध है। तो अमेरिका कोई अचानक से कूदा नहीं है। बैक तो है, लेकिन छुपे तौर पर अगर वो सपोर्ट करता अभी तो वो खुल के आ गया है ना। उनको तो आना ही पड़ेगा। वो लोग अगर आज ये सोचें कि हम लोग खुद को बचाए रखने के लिए उनको जब आना है, या ईरान जब हमला भी कर रहा है या बैकफायर भी जब हो रहा है, तो उस टाइम पे वो चाहे खुल के करे, वो चाहे पीछे से करे, लेकिन अल्टीमेटली उनका सेंटर यही है कि ये युद्ध होना चाहिए। उसके लिए हो सकता है कि वो कभी बैकअप करवा के दो देशों के युद्ध में के बीच में युद्ध करवा रहे हैं, या हो सकता है कि कभी खुद से भी युद्ध में कूद रहे हैं। ट्रंप ने हमले के बाद जो बयान दिया कि अब हम पीस की तरफ आ जाना चाहिए, शांति की तरफ आ जाना चाहिए, मतलब उस युद्ध को बढ़ावा भी दिया जा रहा है और शांति दूत बनने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसको कैसे देखना चाहिए दुनिया को? हम लोग तो उनका जो पिछले कई सालों में जो रवैया रहा है उसको अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये समझ पाएंगे कि ये लोग शांति चाहते नहीं हैं। वो मुंह से जो मर्जी बोले, वो जितना ही बोले कि हम पीस चाहते हैं, हम शांति की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उनका जो रवैया रहा है, जिस तरीके से ये लोग देशों के बीच में युद्ध करवा रहे हैं, ये साफ तौर पर हम लोगों के सामने है कि ये लोग चाहते हैं युद्ध। खुद को जिंदा रखना है तो युद्ध चाहते हैं, और ये सिर्फ दो देशों के बीच में नहीं, अमेरिका के अंदर ही आम जनता अपने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, उनको भी वो लोग उस तरीके से ही दबा रहे हैं। तो जहाँ पर भी प्रोटेस्ट की आवाज़ है उसको वो लोग दबाएंगे, जो छोटे देश हैं जिनको दबाया जा सकता है उसको वो लोग दबाएंगे, ताकि उनका जो दबदबा है वो दबदबा कायम रहे। ईरान ने जिस तरीके से अमेरिकी हमले के बाद भी इजराइल पे अगले ही 2 घंटे बाद जो है मिसाइलें छोड़ी, हाइफा और तेल अवीव जैसे जो बड़े शहर हैं उनमें भारी नुकसान हुआ है।
तो क्या ईरान को वैसे ही जवाब दे देना, मतलब लड़ाई जारी रखनी चाहिए या पीस की तरफ जाना चाहिए? देखिए, बात यह है कि सिर्फ एक देश के ये सोचने से कि हम पीस की तरफ जाएंगे तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ट्रीटीज़ तो हम लोग देखते आए हैं कि ट्रीटीज़ होती हैं, दो देशों के बीच में ये समझौता होता है कि हम युद्ध की तरफ नहीं जाएंगे, फिर भी जो बड़ा देश है वो उस ट्रीटी पे कायम नहीं रहता है। तो ईरान को खुद को बचाने के लिए अगर कुछ हमला करना भी पड़ रहा है तो वो मजबूरी में कर रहा है, लेकिन अगर ये समझौता हो या अगर पीस की तरफ जाने के लिए अमेरिका हमला नहीं कर रहा है तब भी ईरान अगर हमला कर रहा है तो उसको हम लोग गलत कह सकते हैं, लेकिन उसको सेल्फ डिफेंस के लिए तो कुछ करना होगा। और इस हमले में भी चाहे मिलिट्री के लोग हों, चाहे जब हमला हो रहा है उस वक्त जो लोग मर रहे हैं वो है आम जनता। तो हम लोग कह रहे हैं कि हर एक देश की आम जनता शांति ही चाहती है, तो ये शांति की तरफ बढ़ने के लिए दोनों देशों को ही आना पड़ेगा। कोई एक देश सोचे कि हम शांति कायम करेंगे तो शांति कायम नहीं हो पाएगी। पर ये कहा जा रहा है ना कि देखो, गाज़ा पर, फिलिस्तीन पर जब अटैक होता था, हॉस्पिटल्स पर, सिविलियंस पर, तब आवाज़ उठाते थे। आज ये लोग भी वही कर रहे हैं कि इजराइल के हॉस्पिटल्स को तबाह कर रहे हैं, सिविलियंस मारे जा रहे हैं। असल में बात यह है कि ये जो एक डिवीज़न क्रिएट किया गया है ईरान के में जो लोग हैं, या जिस तरीके से एक रिलीजन का नाम लेकर इस वॉर को भी जस्टिफाई किया जा रहा है, ये वॉर का जो पूरा आइडिया है, ये वॉर का आइडिया ही एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक है। और इस पूरे एक प्रोसेस में हम लोग जो देख रहे हैं कि ईरान भी अगर सेल्फ डिफेंस के नाम पर भी हो हमला कर रहा है, लेकिन इजराइल में भी जो लोग मर रहे हैं वो भी आम जनता ही है। हम लोग इजराइल की आम जनता के साथ भी खड़े हैं। हम लोग नहीं कह रहे हैं कि इजराइल में आम जनता को मरना चाहिए, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि वो चाहे रिटेलिएशन में हो या वो चाहे युद्ध शुरू करने के मामले में हो, मर तो रहे हैं आम जनता। तो दोनों ही देशों को एक्चुअली युद्ध को छोड़कर शांति की तरफ जाना चाहिए। आम जनता की जो आवाज़ है उसको सुनना चाहिए। आप लोग जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में किस तरह से हिटलर ने यहूदियों के ऊपर में अत्याचार किए, लाखों यहूदियों को मारा गया उस समय में। वही यहूदी जायोनिस्ट लोग जो आज इजराइल में रह रहे हैं, उन्होंने फिलिस्तीन में बच्चों तक को नहीं छोड़ा, बच्चों तक की हत्या कर रहे हैं, अस्पतालों के ऊपर में बमबारी कर रहे हैं, जिसमें हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं। 15-10 दिन से ज़्यादा हुए इजराइल ने ईरान पर भी हमला किया। हमने देखा सुना कि कल अमेरिका ने भी ईरान के 3 जगहों पर बमबारी की। ये हम लोग जानते हैं कि ये जो देश है, जो डेमोक्रेसी के नाम पर, असल में ये डेमोक्रेसी को नहीं चला रहे हैं, बल्कि ये देश साम्राज्यवादी देश हैं, जिनको केवल अपने पूंजीपतियों का मुनाफा दिखता है इस लड़ाई के नाम पर। उन्होंने 3 जगहों पर बमबारी की। और ये भी हम जानते हैं कि अमेरिका आज पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी कत्ल हो रहा है, युद्ध हो रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप देखेंगे कि अमेरिका उसमें शामिल है। इजराइल आज इतनी हिमाकत कर रहा है कि पूरे फिलिस्तीन के ऊपर में बमबारी कर रहा है। अगर वो इजराइल के ऊपर में अटैक कर सका तो हम लोग ये जानते हैं कि इसके पीछे अमेरिका का ही सह है। और कल तो उसने डायरेक्ट ही हमला कर दिया। तो सबसे पहले हम लोग SUCI कम्युनिस्ट के तरफ से, ये हम कुछ लोग यहाँ पर ज़रूर हैं, लेकिन हम केवल हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अमन पसंद लोगों की आवाज़ हैं। उनके दिल के मन की बात को हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग बोल रहे हैं कि युद्ध नहीं, शांति चाहिए। युद्ध से किसी का भला नहीं होता। युद्ध जब होता है तो बच्चे मरते हैं, युद्ध जब होता है तो इंसानियत मरती है। इसीलिए आज का जो प्रोटेस्ट है कि हम लोग इस युद्ध का विरोध कर रहे हैं, युद्ध का विरोध कर रहे हैं। और पूरी दुनिया के लोग, जो अमन पसंद लोग हैं, जो डेमोक्रेटिक लोग हैं, वो पूरी दुनिया के लोग ही इस युद्ध का विरोध कर रहे हैं। हम लोग ये जानते हैं, आप देखिए कि आज जो युद्ध है वो केवल पूंजीपतियों को मुनाफा दे रहा है। आज युद्ध के नाम पर जहाँ पुराने जो उनके अस्त्र शस्त्र हैं उनको खपाए जा रहे हैं। और एक नया चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हथियार बनाने वाली कंपनियां जो नए नए टेक्नोलॉजी के आधार पर ये जो विमान बना रहे हैं, ये जो गोला बारूद बना रहे हैं, इसका एक टेस्टिंग ग्राउंड भी ये लड़ाइयों को बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो ये जो मानवता है, ये जो लोग हैं, ये उनके लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड बना हुआ है। वो टेस्ट करते हैं बड़े बड़े अपने हथियारों का और मार्केट में लाते हैं ताकि देश उसको खरीद सके। आज यही हकीकत बनता जा रहा है। हम लोग इस प्रदर्शन से ये अपील करते हैं पूरे हिंदुस्तान के सभी अमन पसंद लोगों से, आप सभी लोग जो रिपोर्टर हैं, आप लोग भी और बाकी लोग भी,
कि हम लोग ये जो युद्ध नहीं चाहिए, शांति चाहिए, इस अपील को हम लोग मजबूत करें, इस संदेश को हम लोग लोगों तक ले जाएं और हम लोग कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो हम लोग अपने देश के अंदर भी, हमारे देश के जो शासक हैं उनके अंदर, उनको भी हम बता सकें कि एक स्टैंड ले। हमारा हिंदुस्तान भी ये जो लड़ाई चल रहा है इसमें एक स्टैंड ले। आप जानते हैं कि हमारा स्टैंड रहा है पहले भी, यहाँ तक कि जब भाजपा की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जब पीएम थे, तभी हमारा स्टैंड रहा था कि हम हमेशा फिलिस्तीन के साथ रहे थे। फिलिस्तीन के साथ हम पिछले 7 दशकों से रहे हैं। आज हमारी नीतियाँ बदल रही है, क्यों? क्या हम क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि युद्ध बंद हो, शांति कायम हो, और केवल हम लोगों के कहने से नहीं बल्कि हमारे यहाँ जो सत्ता में हैं उनको भी ये बातें कहनी चाहिए। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात को, अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया है, बमबारी की है, वहाँ ये बहाना लेकर के कि यहाँ परमाणु संयंत्र हैं, उनको नेस्त नाबूद करना है, ये बहाना लेकर के वहाँ बमबारी की है। अब से पहले अमेरिकी साम्राज्यवादी एक इतिहास बना चुके हैं। वो तमाम लोगों को, जो शांति प्रिय लोग हैं, जो शांति प्रिय देश हैं, उनमें तरह तरह से हमले करवाता रहा या करता रहा है। आपको याद होगा एक टाइम में उसने वियतनाम में बमबारी की थी, 25 साल तक वहाँ बमबारी की, लोगों को तबाह किया, मारा, खुद अमेरिकी लोग भी मरे। कि उसका इतिहास रहा है। वो कभी नहीं चाहता पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो। आप जानते होंगे जब सोवियत संघ मौजूद था, समाजवादी व्यवस्था मौजूद थी, तब अमेरिका ये प्रयास नहीं करता था, ये दुम दबा के बैठा हुआ था। केवल इतनी बात कह रहा था हथियारों पर प्रतिबंध होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। और ये समाजवादी देश युद्ध की आशंका पैदा कर रहे हैं, शीत युद्ध का स्थिति पैदा कर रहे हैं। ये सब बहानेबाजी लेकर के वो तनाव तो बनाए हुए था, लेकिन युद्ध नहीं हो रहा था। जैसे सोवियत संघ खत्म हुआ, जैसे आप देख रहे हो दुनिया में युद्धों की भरमार आ गई है। क्यों भरमार आ गई? क्योंकि पूंजीवाद, साम्राज्यवाद संकटग्रस्त है, बाजार के संकट से उबर नहीं पा रहा है। वो चाहता है किसी तरह जिंदा रहना, और जिंदा रहने का एकमात्र रास्ता है कि मिलिटराइजेशन करना, इकोनॉमी का मिलिटराइजेशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्थव्यवस्था में मिलिट्री पर खर्च करना। इस तरह से और मिलिट्री पर खर्च नहीं हो सकता जब तक युद्ध ना हो। ये युद्धों को जन्म दे रहा है, तरह तरह से बहाने बना करके जगह जगह युद्धों को जन्म दे रहा है। कहने के लिए ट्रंप बहुत बारीकी से, वो बहुत चालाकी से कह रहा हम शांति चाहते हैं। और इस बार भी उसने शुरू में बोला था मैं बात कर रहा हूँ, शांति चाहते हैं, शांति होनी चाहिए, तनाव से कुछ होने वाला नहीं है। इस धोखाधड़ी में वो 15 दिन का इंतज़ार करने के लिए बोला, लेकिन उसने इंतज़ार करे बगैर अटैक कर दिया। इसका मतलब है ट्रंप पूरी तरह से पूरा झूठ बोलता है, सफ़ेद झूठ बोलता है, ऊंचे दर्जे का झूठ बोलता है, और वो अपने किए हुए पर कभी मन नहीं करता। इसलिए हमें इन साम्राज्यवादी देशों पर, जो जंगखोर साम्राज्यवादी देश हैं, जो अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए दूसरों की अर्थव्यवस्था और मानवता को ध्वस्त कर रहे हैं। ये अटैक केवल ईरान पर अटैक है ऐसी बात नहीं है, ये पूरी दुनिया के उन लोगों पर अटैक है जो शांति चाहते हैं, जो नहीं चाहते युद्ध कायम रहें, जो चाहते हैं कि सभी लोग शांतिपूर्वक रहें। यहाँ तक कि अमेरिकी जनता भी नहीं चाहती अमेरिका युद्ध में जाए, लेकिन ये ट्रंप प्रशासन या वहाँ का जो स्टेट पावर है वो चाहती है युद्ध हो, क्योंकि इकोनॉमी उसकी उसी पे टिकी हुई है। इसलिए वो चाहते हैं युद्ध जारी रहे, चाहे वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में हो, चाहे वो ईरान इजराइल के बीच में हो, चाहे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हो, चाहे ये यूक्रेन और रूस के बीच में हो। वो चाहते हैं युद्ध जारी रहे, युद्ध जारी रहेंगे, उनके वेपन्स बिकते रहेंगे, उनको मौका रहेगा, उनकी राज सत्ता कायम रहेगी, उनको उनकी कुर्सी को कोई हिलाने वाला नहीं रहेगा। आप देखे हैं कि जब भारत में भी मोदी के खिलाफ कितना लोग बोल रहे थे, उसी टाइम में आतंकवादी घटना जो कश्मीर में घटी, उसके बाद तमाम लोग विपक्षी तक सब बोल रहे आप पाकिस्तान को सबक सिखाइए, हम तुम्हारे साथ। यानी मोदी की सत्ता को और भी मजबूती मिल गई उस आतंकवादी घटना से। ये जो तमाम इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं पूरे विश्व में, ये दिखाती हैं कि हम जो ये जी रहे हैं सिर्फ इसलिए कि युद्ध हो रहे हैं। मतलब जो
युद्धवादी देश हैं, जो साम्राज्यवाद देश हैं, वो इसलिए जी पा रहे हैं कि उनके सामने युद्ध के स्थिति है, उनके हथियार बिक रहे हैं, इकोनॉमी सर्व कर रही है, बाजार वैसा संकट है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए क्या संकट है? वो तो बेचना ही है, वो तो खरीदना ही है। ये तमाम लोगों से जो खरीदारी कर रहे हैं, मतलब पूंजीपतियों से, उसका वजह ये है कि मिलिटराइजेशन करने की वजह से वो जितना बजट चाहते हैं उतना मिलिट्री का बढ़ा देते हैं और ख़रीदारी मिलिट्री के लिए दिखा करके युद्ध की आशंका से दिखाई जा सकती है, वैसे नहीं दिखाई जा सकती। इसलिए युद्ध जब तक साम्राज्यवाद है, युद्ध भी अवश्यंभावी है। साम्राज्यवाद के रहते हुए युद्ध खत्म नहीं हो सकते। हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, कुछ हद तक दबाव आ सकता है, आना ही चाहिए। अगर सभी देशों की जनता उठ खड़ी हो इस साम्राज्यवाद के खिलाफ, तो उन देशों की सरकार पर दबाव आएगा कि युद्ध से बचेंगे। इसलिए हमारी अपील है सभी तमाम देशों के उन शांति प्रिय लोगों से, युद्ध के खिलाफ लोगों से, कि वे एकजुट हों, साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चा तैयार करें। हमने एक ऐसा संगठन बनाया हुआ भी है, अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद विरोधी मंच। उस मंच को मजबूत करें, आगे आएँ, एकजुट हों और उस मंच के आधार पर हम तमाम देशों की जनता से अपील करें कि विरोधी प्रदर्शन में आए और लोगों पर आक्षेप ना हो, युद्ध ना थोपा जाए। इसलिए अपनी अपनी सरकारों पर